आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अभी कुछ दिन पहले देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मौजूद थे मंच पर और शिक्षा विभाग की जो नई नियुक्तियां थी उनके नियुक्ति पत्र जारी किए गए। एलटी के तमाम वो अभ्यर्थी जिन्होंने लंबी मेहनत के बाद परीक्षा पास की और उसके बाद उन्हें नियुक्तियां दी गई और नियुक्ति पत्र बांटे गए, लेकिन वो केवल उतने भर नहीं थे। अभी ये संघर्ष कई युवाओं का जारी है। एलटी में जिन लोगों ने भर्ती परीक्षा पास की थी वो ये चेहरे भी हैं। अलग अलग ज़िलों से ये लोग आए हुए हैं। कोई उधम सिंह नगर से है, कोई हल्द्वानी से है, कोई पौड़ी, चमोली, तमाम ज़िलों से। ये अभी राह इस बात की देख रहे हैं कि एलटी में इन युवाओं का भी नियुक्ति होनी थी, इनकी वो नहीं हो पाई है। आपका क्या नाम है? मनमोहन नौटियाल। नौटियाल, ये बताइए आपकी क्या है, अब क्या बचा है, कितने लोग हैं आप लोग? क्योंकि शिक्षा विभाग में नियुक्ति के तो बहुत मामला निपटा चुकी है सरकार, नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए, आपको मिला नहीं? सर ये सिर्फ दिखाने के लिए निपटा दिया गया। अभी मेरे हिसाब से आधे पद भी नहीं भरे होंगे। न्यूज़ों में दिखा देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं, जो भी इनके अधिकारी सामने आते हैं कहते हैं हमने हर स्कूल में शिक्षक दे दिए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी आप स्कूल में देखिए। और वो आप हमको देख के लगा सकते हैं इतने लोग यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि पद भरे नहीं गए हैं। मंडल में जाते हैं, मंडल वाले कहते हैं कि यहाँ से जब पूरे पद भरे जाएंगे हम तब लिस्ट वापस भेज, तब वेटिंग निकलेगी। ये कहते हैं पहले मंडल वालों की दो, मतलब इधर से उधर घुमाते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, धन सिंह रावत जी जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या ये लोग उनकी बात भी नहीं मानते हैं? वो फ़ोन 2 बार तो हमने फ़ोन करवा दिया है, तो या तो शिक्षा मंत्री जी ही पद को भरने में लेट कर रहे हैं। और सर हम हर सप्ताह में यहाँ आते हैं, मैं पौड़ी से आया हूँ, कोई पिथौरागढ़ से आए हैं, अलग अलग जगह से, और एक दिन तो हमें यहाँ पहुँचने में लग जाता है, फिर एक दिन यहाँ रुकना पड़ता है। और अंदर जाके आश्वासन मिल जाता है इसी सप्ताह या 10-15 दिन में काम हो जाता है, फिर 1 महीने बाद आते हैं जब काम नहीं होता है। तो हम ऐसे ही परेशान होकर के भटक रहे हैं इधर उधर। और शिक्षकों की कमी इतनी है, जो शिक्षक नहीं लगाते हैं वो देश का भविष्य कैसे? युवा राज्य है, किस प्रकार से युवा तो भटक रहा है सड़कों में, टेस्ट निकाल करके भटक रहा है। तो आप कैसे कहते हैं कि युवा राज्य है, हम इसको अच्छा बनाएंगे? हमें इस तरह से तो लक्षण दिखते नहीं हैं। तो हमारा निवेदन है आपके माध्यम से भी कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके, आप दिन रात कहते हो सब हमारे बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे सड़कों में घूमते हैं जिस प्रकार हम घूमते हैं? अगर आपको लगता है कि हम भी आपके बच्चे हैं तो हमारे कार्य को जल्दी करें, हमें इस प्रकार से ना भटकाएं, यही हमारा निवेदन है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नवीन डंगवाल है। नवीन, ये बताइए कि कितने पद थे और आपका मामला कहाँ अटका हुआ है, क्या आयोग कह रहा है? जी सर, ये पहले जो भर्ती आई थी 2020 में 1431 पदों पे विज्ञापन आया था। उसके बाद आर्ट जो ड्राइंग का है उसका अभी कोर्ट में चल रहा है। हम सचिव सर से भी मिले थे, तो 1431 में से ड्राइंग को हटा दो, 200 पद के आसपास ड्राइंग के थे, उसके बाद 1200 के आसपास पद हैं। तो जो इन्होंने भरे वो 1050 के आसपास इन्होंने विभाग को भेज दिए, और 100 या 150 के आसपास पद अभी यहाँ आयोग में खाली है। तो नियम ये होता था सर कि जो आपको जनरल मेरिट होती है, ओपन की सीटें, ओपन को आपको भरना पड़ता है, तब जाके आप फाइल आगे भेजते हैं। तो जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, उस समय लेक्चरर का भी पेपर हुआ था, तो हिंदी में क्या हुआ, लेक्चरर की ज्वाइनिंग पहले हो गई और हिंदी का यहाँ डीबी बाद में हुआ था। तो उससे जो लेक्चरर चला गया वो एलटी में क्यों आएगा? तो वो पद कम से कम यहाँ पे 22-24 पद, हिंदी एक सब्जेक्ट अकेला, वो भी सिर्फ ओपन कैटेगरी के, अदर की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खाली है। तो इन्होंने क्या किया, उस समय जो भी दबाव रहा है लड़कों का या सरकार का, अधूरी फाइल इन्होंने आगे भेज दी। और जो यहाँ पे पद बचे हैं, अगर ये पूरे पदों को भरते तो नियम ये था कि आपको नीचे से वेटिंग, जो वेटिंग नहीं कहते उसे, मेरिट लिस्ट के आधार पे कैंडिडेट बुलाने थे, अगर आपको कोई ऊपर कैंडिडेट नहीं मिलता है। लोक सेवा आयोग सेम करता है, जब भी आपको डीबी, आप लोग मेरिट में हैं इस समय इन पदों को भरने के? अगर ये पद अगर आयोग भरता है तो ये सब मेरिट वाले हैं। हमें मतलब ये है कि आज की डेट में अगर ये पूरे पद भरते जितने विभाग ने इनसे मांगे थे तो हम स्कूलों में होते। और सेम चीज़ हम लोक सेवा आयोग में भी डीबी करवा चुके हैं। तो वो क्या करता है, अगर एक पद है कोई तो 2 कैंडिडेट को बुला देता है या 25% एक्स्ट्रा बुलाता है, इन केस ऊपर वाला अगर कोई अब्सेंट है तो नीचे वाले को मौका मिल जाए तुरंत, ताकि पूरे पद भर के वो विभाग को भेज दे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम मतलब बहुत परेशान हो चुके हैं। सचिव सर से मिल गए, मारतोलिया सर से मिल गए, इन्होंने कहा बिल्कुल हम एलटी पे काम करेंगे, हमें अभी एलटी को देखना है, बहुत सारे पद खाली हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और आयोग से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हम, आज की डेट में जो हमारे साथी स्कूल में है, हमें भी स्कूल में होना था, उनको 1-1.5 महीने की ज्वाइनिंग हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि हमें पद क्या है, जब मंडल से आएंगे, जो मंडल से आता है उसे वेटिंग कहा जाता है।
अब हम एडी भी गए, कुमाऊं मंडल गए, गढ़वाल मंडल, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो हमारे अधिकारी अपर निदेशक कि जब मेरे पास पूरे पद नहीं आए, मैंने आयोग को 500 भेजे कि मुझे 500 पे भर्ती चाहिए, उन्होंने मुझे भेज रखे हैं 350। तो जो 150, जब आप मेरे को पूरे 500 नहीं भेजोगे तो मैं वेटिंग पहले ही कहाँ से दे दूँ? मेरे पूरे पद तो दो जितने मैंने मांगे थे। हाँ, मेरे पास उतने पद आ गए, कोई ज्वाइन नहीं करता है, तब मैं उसकी वेटिंग क्या है आयोग को भेजूंगा। तो ऑलरेडी वहाँ पर सीट खाली है। बिल्कुल, यहाँ आयोग में अभी सचिव सर से भी हमने बात की थी कुछ समय पहले, उन्होंने कहा 90 से 100 के आसपास पद तो उन्होंने बताया, उसमें ऑर्फन की सीटें भी जुड़नी है और एक्स सर्विसमैन का तो अभी मैटर है, उसका भी अगर पद जोड़ते हैं तो बहुत सारे 120-30 पद अभी आयोग में खाली है जिन पे इन्होंने अभी रिजल्ट निकालना है। तो हम क्या बातचीत हुई इस बीच? आयोग से कोई बात हुई आप? जी, हम मारतोले सर से भी मिले थे, सचिव सर से भी मिले थे, हमें वही कहा गया है कि आपका काम होगा, अप्रैल का समय दे रखा था, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अप्रैल में कब तक हो जाएगा। या तो आप ये बता दो कि अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल लास्ट वीक तक। उसके लिए हम आयोग में ये कहना चाह रहे हैं या तो संवाद के माध्यम से एक संवाद जारी कर दिया जाए कि एलटी का कार्यक्रम अब ये स्टेनो के बाद इनके पास अब वर्क तो मुझे नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल है, आयोग में 3-4 रिजल्ट पेंडिंग है शायद बता रहे थे। तो यही है निवेदन हमारा कि इतना मानसिक शोषण ना हो जाए हमारा, क्योंकि ऑलरेडी 2020 में विज्ञापन आया, 20 से ये 23 चल रहा है। सर, मैं आपको अपनी पर्सनली सिचुएशन बताता हूँ, जब विज्ञापन आया मैं 30 साल का था, आज मैं 34 साल का हो गया, 34 साल मेरी एज हो चुकी है और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। छोटा सा प्रदेश है हमारा, 1000 पद आपसे नहीं भरे जा रहे। हम उत्तर प्रदेश से कंपेयर करते हैं, वहाँ पे जब एलटी की भर्ती आती है 60,000 पद एक साथ भरे जाते हैं वहाँ पे, और 6 महीने में हमने भी एलटी का दिया था यूपी में, यहाँ से एक दिन पहले हुआ था। उन लोगों को 1.5 साल की ज्वाइनिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमारे अभी तक पूरे पद नहीं भरे गए। तो अब क्या कह सकते हैं सर, सरकार के हम मतलब मंत्रियों से मिल गए हैं, फ़ोन भी करवा चुके हैं, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, पूरे स्टाफ से निवेदन कर चुके हैं कि सर जो पद रिक्त है, हम ये नहीं कह रहे हैं आप वेटिंग निकालो, आपके पास पता है कि पद रिक्त है तो आप कम से कम उनको भर के अपने विभाग को भेज दो। आपका हाथ खाली, विभाग की हेड है कि वो करे ना करे, ज्वाइनिंग कितना समय लेता है, आप अपने पद तो भर दो। यही रिक्वेस्ट है हमारी आयोग से। चलिए, खाली अगर पद हैं तो उन्हें भर दिया जाए, ये कहना है इन युवाओं का। ये तमाम वो योग्यता रखते हैं जो पद एलटी के समय खाली चल रहे हैं, उन्हें भरने को लेकर इनकी लड़ाई है। आयोग के सामने बैठे हैं। बड़ी बात ये है कि जो उदाहरण पेश होता है वो यूपी से होता है। अगर यूपी में नियुक्ति होनी है शिक्षा विभाग में तो वो 6 महीने के भीतर निपटा दी जाती है, और उत्तराखंड में इतनी देरी क्यों? बड़ी बड़ी इमारतें, नए नए आयोग बना दिए गए, फिर उनका फ़ायदा क्या अगर समय पर नियुक्तियां नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3-3, 4-4 साल अगर एक भर्ती में आयोग उत्तराखंड में लगाएगा तो उन युवाओं का भविष्य क्या होगा? वो आगे कब तक किसी और परीक्षा में बैठ पाएंगे? उनके लिए सबसे बड़ा संकट ये बना हुआ है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।